नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय रहेगा कि 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर पहली राशि लिख दी है। राशि कोई भी आ सकती है, तो यहाँ से काउंट करते हुए, ऑनवर्ड करते हुए, दिस इज द टर्मिनल हाउस, दैट इज 12th हाउस, 12वां भाव। तो हमारा फोकस आप इस घर पे रहेगा कि 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठ जाएंगे, जो भी प्लैनेट या 12वें घर में बैठ जाएंगे, वो अपने कारकत्व, अपने सिग्निफिकेंट, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका खर्च करेंगे। अब देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे खर्च करेंगे। बिकॉज ये हाउस एक्सपेंस का है, एक्सपेंस का, खर्च का है, व्यय। तो एक खर्चे का भाव मान के चलें इसे। तो हम यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेंगे वो उसके हम खर्चे पे ही फोकस करेंगे। एनी प्लेनेट इन द 12th हाउस बूस्ट अप द सिग्निफिकेंट ऑफ कंसर्न प्लेनेट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी के इस भाव में सूर्य है, सन। दोस्तों, जैसे कि आप समझते हैं कि सूर्य एक रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देते हैं। और कैसे? खुद जलकर, खुद बर्नट हैं, लेकिन दुनिया को जीवन दे रहे हैं। इसलिए जिसका सूर्य, जिस नेटिव का सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ पे बैठा होगा, वो दूसरों का जीवनदायी बन जाएगा, दूसरों के काम आएगा, दूसरों को जो अदर्स हैं उनके फिलैंथ्रोपिक, अपनी ऊर्जा उनके वेलफेयर के लिए निश्चित रूप से खर्च करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देगा। तो सिग्निफिकेंट क्या हुआ सूर्य का? जलना, ऊर्जा, पावर, शक्ति, तो वो देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं चंद्रमा पर। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, इस जगह के, ध्यान दें दोस्तों, 12वें भाव में अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, मैंने 12वां भाव रेड पेन से लिखा इसी वजह, जिससे आपको फोकस हो जाए। तो 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा इमोशंस के हैं, भावना के हैं, फीलिंग्स के हैं, इनको डिपेंड करते हैं, इनके कारकत्व हैं, सिग्निफिकेंट हैं, भावुकता। तो जिसका मून यहाँ होंगे, वो नेटिव भावुकता से भरा होगा। सामने वाले का दर्द देखकर, सामने वाले का दुख देखकर खुद सेंटिमेंट्स हो जाएगा। तो अपनी भावनाओं को वहाँ पर एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा, व्यय करेगा। कहने का कि सामने वाले के भाव में बह जाएगा और खुद भी वो भावुक हो जाएगा। तो अपनी भावनाओं का वो खर्च करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड हाउस का, उसमें 12th हाउस का चंद्रमा। अब हम आते हैं अगर इस घर में मार्स है, मंगल देवता यहाँ बैठे हैं। मंगल पावर है, एक समझ लीजिए वैल्योर है, वैल्योसिटी, वैल्योर, बाहुबल है, भुजाबल है। तो जिसका मार्स यहाँ बैठे होंगे, तो वो आदमी अपना वैल्योर, अपनी बाहुबल, अपनी शक्ति दूसरों के लिए खर्च करेगा। अगर किसी पर कोई अन्याय हो रहा है, किसी पर कोई बल का प्रयोग कर रहा है, तो वो अपना बल उसको बचाने में खर्च करेंगे, अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो दूसरे की झमेलों में, दूसरों के पचड़ों में, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, वो खुद भी इन्वॉल्व कर लेंगे अपने आप को उसे बचाने के लिए। मैक्सिमम मतलब वो विचारों से क्रांतिकारी ही होगा, रिवॉल्यूशनरी। मैक्सिमम जितने हमारे देश में क्रांतिकारी हुए हैं, उनका मंगल यहीं पाया गया है। तो इस घर में मार्स जो है वो अपना बाहुबल खर्च करेगा, दूसरों के लिए लड़ाई झगड़े अपने सर पे ले लेगा।
भगत सिंह जी का भी मार्च यहीं पर था, अपने आप को उन्होंने सुहा कर दिया था देश के लिए। तो क्रांतिकारी जितने भी हुए मैक्सिमम उनके मंगल वो यहीं पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो दूसरों के लिए, दूसरों को जुल्म से बचाने के लिए अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेगा। अब हम आते हैं अगले प्लेनेट पर। अगर किसी के इस भाव में बुध है, मरकरी, देखिए दोस्तों बुध, ध्यान दें मैं सिर्फ 12वें घर के प्लेनेट की बता रहा हूँ और कोई नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओनली 12th हाउस खर्चे का। अगर किसी के 12वें भाव में बुध हैं, एज यू सीइंग हियर, बुध हमारी एक तरह की बुद्धि है, एक स्किलनेस है, एक व्यापारिक बुद्धि है। तो वो दूसरों को, आप खुद करे ना करे कुछ, लेकिन दूसरों को व्यापारिक बड़े बड़े कंसेप्ट देगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग देगा, ये ट्रेडिंग कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। दूसरों को वो एक तरह से इंटेलिजेंसी खूब देगा, व्यापार के तरह तरह के कंसेप्ट बताएगा, ट्रेडिंग के सब कंसेप्ट बताता ही रहेगा। तो वो अपनी बुद्धि, व्यापारिक बुद्धि दूसरों के लिए खर्च करेगा। किसी के एजुकेशन का भी काउंसलर बन जाएगा कि तुम ये कर लो, तुम ये सब्जेक्ट ले लो, तुम इस कॉलेज में दे लो, तुम बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ। मतलब शिक्षा में भी वो इंडेगल करेगा। कहने मतलब है कि वो अच्छा एक शिक्षक या अच्छा काउंसलर होगा। यहाँ में दोस्तों ध्यान रखना, एक्सपेंस कह रहा हूँ, खर्च, व्यय, रिवर्सल में कुछ मिलने वाला नहीं है उसको, सिर्फ खर्च करना है। ध्यान दें दोस्तों, खर्चे का भाव बता रहा हूँ। इस सब करने के बाद में अभी तो जो मैं बताएं उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सेल्फ के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ मैं। अगर किसी के इस घर में जुपिटर, बृहस्पति देवता हैं, ये देखिए दोस्तों, इस घर में अगर यहाँ पर बृहस्पति हैं तो वो अपनी एक इंटेलेक्चुअल शक्तियाँ, रूहानी शक्तियाँ, एक दार्शनिकता, फिलॉसफी खर्च करेगा, धर्म के ऊपर बहस करेगा। ज्योतिषियों की कुंडली में मैक्सिमम बृहस्पति ही होते हैं। अगर उसे ज्योतिष का या किसी ऑकल्ट विद्या का, ऊपरी शक्तियों का कोई ऐसा ज्ञान है, टैरोट कार्ड का, किसी भी तरह की ऐसी शक्तियों का, रेकी, वो मैक्सिमम उस पर खर्च करेगा। सामने वालों को कहीं बैठेगा तो जो विद्या उसको फिलोसफिकल, ऊपरी रूहानी शक्ति, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष भी उसमें आता है, उसमें खर्च करेगा। रिवर्सल, फिर मैंने बता रहा हूँ, रिवर्सल में जरूरी नहीं उसको कुछ मिलेगा वहाँ से, मिले ना मिले, वो तो अपने बृहस्पति से संबंधित सिग्निफिकेंट कारकता हैं उनको एक्सपेंस करेगा ही करेगा। तो ये दोस्तों बृहस्पति का हुआ है। अब जुपिटर, अब किसी की कुंडली में अगर यहाँ पर शनि, अकेले शनि, सैटर्न या राहु, दोनों भी हो, अकेले भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ है तो वो शनि और राहु के सिग्निफिकेंट खर्च करेगा, व्यय करेगा। शनि के सिग्निफिकेंट हैं नर्व्स, टेंडन्स। नर्व्स हैं हमारी एक तरह की, हमारी दिमाग जो हमारा है, एकदम छोटी छोटी बात को वो दिल पे लगा लेगा। कुछ जो नहीं है उनको भी परज्यूम करेगा। राहु है परज्यूम करता है कि तूने ऐसे क्यों बोल दिया, दिल पे लगा लेगा, बुरा मान जाएगा, लो टेम्पर्ड हो जाएगा, गुस्सा भी हो सकता है। मतलब एक तरह हाइपर या गुस्सा एकदम हो जाएगा उस पर, मतलब अपने दिमाग पर, दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी ऊर्जा को नाराज़ होने में, नर्व टेंडेंस में खर्च कर देगा। दोस्तों मैंने अभी आपको शनि राहु को बताया, अब मैं बताता हूँ आपको अगर इस भाव में केतु बैठे हैं। तो दोस्तों केतु एक फिलॉसफी में केतु एक क्राइसिस पैदा करते हैं, कमी पैदा करते हैं, बहुत ही चित्रान्वेषी, माइक्रो लेवल पर, बल्कि बहुत ही सूच्याकार। तो ऐसा आदमी किसी बात से उससे डिस्कस करेंगे तो बहुत ही बारीकी में ले जाएगा। आपने शुरुआत की हल्के इतने बड़े लेवल, वो बहुत उसे बारीकी में करता चला है। अपने ज्ञान जितना उसको नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट पे मुझसे बात की है, उसको बहुत ही माइक्रो लेवल पे ले जाएगा। और चूंकि केतु मोक्ष का कारक है, सिग्निफिकेंट है, वो मोक्ष की बातें करेगा, सांसारिक बातों से मोक्ष की बातें करेगा, या कुछ न कहा मोह माया है, सब कुछ थे। तो इस तरह से वो अपना जितना भी केतु से सिग्निफिकेंट है उसको सामने वाले पर एक बहुत ज़्यादा खर्च करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने बस आज आपको सिर्फ ये बताया कि 12वें भाव में इस प्लैनेट की 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वो अपने कारकता होकर अपने सिग्निफिकेंट को एक्सपेंड, व्यय, खर्च करेंगे बस, और बगैर किसी लाभ हानि के। रिवर्सल में कोई एडमायरेशन या कोई उसको अर्थ लाभ का उसके कोई इच्छा नहीं होती, उसको खर्च करना ही करना। ठीक है दोस्तों, आप अपनी अपनी कुंडली में इसे देखें, आपको इसको बिल्कुल सटीक पाएंगे कि हाँ भाई हम ऐसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नई एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।